हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बड़ा खुलासा, एसआरके की डील को ठुकराया एकॉन ने, बताएंगे क्या थी वजह। रणबीर से बढ़ती अपनी दूरियां को लेकर प्रियंका ने दिया जूम पर क्लैरिफिकेशन। मैडम तुसाड्स में सलमान खान से भी ज्यादा किस हीरो के स्टैच्यू को मिले किसेस। ऐश्वर्या राय बच्चन की बर्थडे पार्टी कब, कहां और कैसे रखी जाएगी, और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। जूम को पता चला है कि शाहरुख खान इंटरनेशनल पॉप सिंगर एकॉन को इंडिया बुलाना चाहते थे, लेकिन एकॉन ने साफ मना कर दिया। आखिर किस बात की वजह से एकॉन ने ठुकरा दी एसआरके की डील, देखिए हमारी बिग स्टोरी में। एकॉन को इस तरह फूल माला पहनाना, एकॉन की शान में पार्टी देना, एकॉन को बॉलीवुड में बुलाकर हिंदी गाने गाने का चांस देना, लगता है शाहरुख खान के लिए ये सब बेकार हो गया। सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि शाहरुख खान के सबसे प्यारे सिंगर एकॉन ने एसआरके को इस बार कर दिया है डिच। सोर्सेस ने बताया है कि इंडिया में हुए पहले फॉर्मूला 1 में शाहरुख खान लाना चाहते थे एकॉन को, और इसके लिए उन्होंने इस पॉप स्टार को रिपोर्टेडली ऑफर किए 75 लाख रुपीस, लेकिन एकॉन ने ठुकरा दिया शाहरुख खान का ये प्रपोजल। शाहरुख चाहते थे कि एकॉन फॉर्मूला 1 रेस के फिनाले में उनकी फिल्म रा 1 का प्रमोशन भी करे और अपना कॉन्सर्ट भी, लेकिन शाहरुख खान का ये प्रपोजल एकॉन ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इतनी कम फी में एकॉन F1 में परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। शाहरुख खान के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है कि इंडिया में एकॉन को जितना प्रमोट उन्होंने किया है, किसी और ने नहीं किया। अपनी फिल्म के लिए सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाने से पहले शाहरुख खान ने एकॉन की शान में रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उनकी शान में अपने बंगलों में पार्टी भी रखी। इस सब के बावजूद एकॉन ने शाहरुख खान के लिए फॉर्मूला 1 में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। शाहरुख ने जिन एकॉन के लिए दोस्ती की कस्में खाई थी, उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए शाहरुख खान को मना कर दिया। अब जिस दोस्ती के बीच पैसा आ जाए उसे दोस्ती कहेंगे या फिर कुछ और, लेकिन शाहरुख खान इसे कितना सीरियसली लेंगे ये तो सिर्फ और सिर्फ एसआरके ही बेहतर बता पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा ने हमारी न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी को दिए इंटरव्यू में अब तक की अपनी सारी कंट्रोवर्सीज पर क्लैरिफिकेशन दिए, जिसे हम आज रात 10 बजे अपने शो बीट नाइट में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं इस इंटरव्यू की कुछ खास ग्लिम्सेस। Hi and welcome, Priyanka. Thank you so much. A lot of filmmakers say that you're the most gutsy actress, the kind of roles you do. You don't really do movies with that kind of star power. I've always believed in making my own path in a way. I do films because my heart says that I would do a film. I don't like being told that I should do this kind of film. I have an authority problem. So if my instinct tells me I want to do a film, then I do it, and it doesn't matter. I mean, I do all kinds of films. I do these commercial big blockbusters. At the same time, I'll do a film which is like, I just have to believe in the film. Yeah. Any role that you refused and later said, "Oh, I wish I had." Thank the Lord that has never happened to me. Oh my God. Inevitably, every time, and it's bizarre, every time I've said no to a film, it's not done well after it's been made, or it's not been made on me. Wow. It's really weird. We won't ask you which film you're talking about. You won't. Okay, Saath Khoon Maaf 2 didn't do that kind of great business at the box office, but you walked away with all the acclaim. Yes, I got a lot of critical acclaim for the film, but I knew Saath Khoon Maaf was a different movie. When Vishal and I we both discussed it. We always knew about that. I was hoping it would, of course, get success, box office wise as well. But every film has its own fate. I'm still very proud of the movie. I think Vishal Bhardwaj is a brilliant filmmaker, and if I had to do the film all over again, I would totally do it. Yeah. So could we say you're probably the only actress who can really carry a movie on her shoulders? I don't know. I mean, you can say that if you want to.
You can say it. How's the equation been with Ranbir? People often talk about, you know, tiff on the sets and all of that. Is there anything in that really? I have no idea where you'll get your stories from, man. Seriously. No, there is no tiff between us. He's an amazing co-star and he's a friend and he's great to work with and we have no issues. You know, I was thinking why people are saying that with Barfi, but I feel that maybe, you know, Barfi's a very difficult film for me and for him. I'm autistic in the movie. I'm severely autistic in the film, so I'm mentally challenged. So I stay within my space a lot more. For the character. You can't suddenly become, yay, come on, music sunte hain, and then go back into becoming, you know, your character. You can't do that. So maybe because, and even him, he's playing a deaf and mute character in the movie. So, you know, we're playing very difficult roles. So it's not like Anjana Anjani, you know, where we were having fun. And so maybe that's why people are feeling, but I think it has to do with the film. But you all talk about music, you know, the rock part and the... Yeah, in fact, he's heard some of my music. Yeah. Have you seen any brushes of Rockstar? No. Yeah. I've just seen the trailer, the thing that everyone's seen. Thank you so much. That was lovely. Thank you. सलमान खान मदाम तुसाड्स में अब तक के मोस्ट किस्ड स्टैच्यू थे, लेकिन इस साल के सर्वे में उन्हें पीछे छोड़ दिया बॉलीवुड के एक और टॉप स्टार के स्टैच्यू ने। कौन से स्टार का है ये स्टैच्यू, इसे रिवील करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। मैडम तुसाड्स में किस स्टार को दिए फैंस ने सबसे ज्यादा किसेस, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जरा कंटेस्टेंट्स को देख लीजिए। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय बच्चन। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं उस स्टार की तस्वीर जिन्हें फैंस ने सबसे ज्यादा किसेस दिए। ये देखिए। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। सलमान, शाहरुख और अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ ऋतिक रोशन बन गए हैं द मोस्ट किस्ड बॉय इन मैडम तुसाड्स। और मजे की बात तो ये है कि ऋतिक रोशन ने ये खिताब सलमान खान को पीछे छोड़कर हासिल किया है। पिछले साल फैंस ने सबसे ज्यादा किसेस दबंग सलमान खान के स्टैचू को किए थे, लेकिन इस साल किसेस किंग बन गए हैं ऋतिक रोशन। माना कि सलमान की दबंग, फिर रेडी एंड देन बॉडीगार्ड ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए एंड ऋतिक की पेनल्टीमेट रिलीज गुजारिश कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, बट सलमान का एक रिकॉर्ड है जिसे ऋतिक ने चकनाचूर कर दिया है। अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिसर्च कंपनी, मैडम तुसाड्स में सलमान खान स्टैचू was the most clicked and kissed statue, but Hrithik के Greek god looks का जलवा देखिए that this year Hrithik's statue has become the most kissed statue at Madame Tussauds, according to the official statement issued by the museum. Amongst the kissers of Hrithik's statue, 20% people are men. Well, that's an interesting fact. And another interesting fact is that जहां ऋतिक के फ्रेंड SRK का नाम भी है शामिल, मैडम तुसाड्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ 10 मोस्ट किस्ड सेलेब स्टैचूज ऑफ द ईयर में, वहीं लास्ट ईयर के टॉपर सलमान खान इस बार लिस्ट में जगह बना ही नहीं पाए। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं शाहरुख खान, लेडी गागा और अर्जुन रामपाल की इस तस्वीर के साथ, जिसे लेडी गागा ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला है। इस तस्वीर में लेडी गागा, शाहरुख खान और अर्जुन लग रहे हैं बेस्ट बडीज। और अब आपको दिखाते हैं सैफ अली खान के नवाब बनने की तस्वीरें। बिल्कुल नवाबों वाली सफेद वेशभूषा में नजर आए सैफ अली खान और उनके साथ उनकी मदर शर्मिला टैगोर। ये एक फॉर्मल फंक्शन था जहां सैफ अली खान को बनाया गया पटौदी का नवाब। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं दीपिका पादुकोण और इमरान खान की एयरपोर्ट की तस्वीरें। यहाँ इमरान और दीपिका F1 रेस से वापस लौटे हैं और लग रहे हैं बहुत जल्दी में। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पर इनके अलावा जैकी भगनानी और इमरान खान की स्वीट हार्ट अवंतिका मलिक को भी स्पॉट किया गया।
और अब एक नजर देखिए बिपाशा बासु की मैन मैगजीन के कवर पेज की ये ग्लिम्स, जिसमें बिपाशा लग रही है एक्सट्रीमली हॉट। In this poster cover, Bips is wearing a Falguni and Shane Peacock Spring Summer 2011 dress, जिसे आप इस दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं। And now we bring you the latest poster of Dawn 2, जिसमें शाहरुख लग रहे हैं थोड़े एजेड बट झकास। Well, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, then do tune in every day at 7 PM and 10 PM. आज है ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे, तो इस स्पेशल डे पर क्या है बच्चन फैमिली की प्लानिंग? वेल, जूम बता रहा है आपको। इन निगाहों में छिपे हैं कई राज, इन निगाहों में छिपे हैं कई सवाल, और जिसने भी खोजने चाहे इन आंखों में छिपे राज, उसे हो गया इन आंखों से प्यार। दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन आज अपना बर्थडे मना रही हैं, और जूम इस खास मौके पर उन्हें दे रहा है ढेर सारी विशेस। और इसी के साथ साथ उनके फैंस यानी कि आप सबको बताने जा रहा है उनके बर्थडे प्लान्स के बारे में। वेल, सोर्सेज ने बताया है कि ऐश्वर्या आज अपने घर में एक स्पेशल हवन और पूजा रखने वाली है। इसकी दो वजह है, एक तो उनका बर्थडे और दूसरा घर में आने वाला नन्हा मेहमान। इसके साथ साथ आज अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मिलकर रखने वाले हैं ऐश्वर्या के लिए एक ग्रैंड पार्टी, जिसे जलसा में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेल, इस पार्टी में वैसे तो बच्चन फैमिली ने सिर्फ नियर एंड डियर वंस को ही बुलाया है, लेकिन इसके साथ साथ बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज आने की पूरी उम्मीद है। वेल, ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिलने के बाद से लेकर अब तक 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, और उन्हें अभी तक द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड माना जाता है। मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने बॉलीवुड में हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ताल और गुरु में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसकी वजह से वो आज भी इंडियन ऑडियंसेस की फेवरेट हीरोइन है। वी विश कि उनकी आंखों की तरह ही उनका जन्मदिन भी खूबसूरत रहे। क्या आपको पता है 140 की लास्ट लोकल के सीक्वल में अभय देओल की जगह विवेक ओबरॉय है? वेल, अपनी इस फिल्म को लेकर क्या है विवेक के प्लान्स? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर बताने आ गए हैं खुद विवेक। विवेक ओबरॉय है हैप्पी क्योंकि वो संजय खंडूरी की फिल्म 140 की लास्ट लोकल की सीक्वल में काम कर रहे हैं। संजय खंडूरी की अगली पिक्चर में एक बहुत फनी और एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग यंग बॉय नेक्स्ट डोर दिल्ली का लड़का जो हीरो है वो प्ले कर रहा हूँ। लेकिन विवेक इस बात से दुखी भी है, क्योंकि सीक्वल से पहले भी जब ऑफर मिला था विवेक को, तो तब विवेक ने ना कर दिया था, और अभय देओल ने की वो फिल्म, जिसका पछतावा भी हुआ विवेक को, और अब जमकर तारीफ भी कर रहे हैं विवेक फिल्म की। संजय खंडूरी का कहना ये है कि ओरिजिनल 140 के लिए वो मेरे पास ही आए थे, और उस समय मैंने फिल्म नहीं की, और उन्हें बहुत कमाल की फिल्म बनाई, और मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि यार पिक्चर तो तुमने कमाल की बनाई है। तो इस बार जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी तो मेरे पास आए और कहा अब करोगे? तो मैं कहा यार अब करेंगे। लेकिन इस बार विवेक 140 की लास्ट लोकल में नहीं बल्कि 1140 की लास्ट मेट्रो में सफर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार ये फिल्म दिल्ली में बनेगी और विवेक मेट्रो ट्रेन में शूटिंग करेंगे। मेट्रो का सफर करूंगा क्योंकि ये फिल्म दिल्ली में बन रही है। टिप्स के साथ, कुमार जी के साथ एक बहुत प्यारी लव स्टोरी प्लान हुई है, तो वो एक अलग शेड है रोमांस का, जो मैंने साथिया के बाद किया नहीं है शायद। इतना ही नहीं, विवेक ने बताया कि वो दिल्ली बॉय के रोल में हैं। विवेक काफी एक्साइटेड हैं। वी होप फिल्म में भी काम करके उतना ही एंजॉय करे विवेक। करण जौहर रिलेशनशिप्स पर फिल्म बनाते हैं और रिलेशनशिप्स अच्छे से निभाते भी हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। करण जौहर सिर्फ कहते ही नहीं है, he really believes that it's all about loving the family. Reportedly, जब रणबीर ने रिक्वेस्ट की तो करण अग्री कर गए to let ऋषि कपूर stay back in Mumbai ताकि वो आज रात को होने वाले रणबीर के कॉन्सर्ट को कर सके अटेंड। एंड ये परमिशन दी करण ने डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऋषि कपूर was required to shoot in Dehradun for KJO's Student of the Year.
केजू तो ऑलरेडी है देहरादून में, मगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की एंटायर यूनिट वाज सपोज्ड टू लीव टुडे फॉर द नेक्स्ट schedule. But when Karan heard that Ranbir would be performing live at a rock concert on that day, he insisted that Rishi stay back for a day. और ये डिसीजन इजी नहीं था, as करण जौहर के पास दून में शूट करने के लिए है लिमिटेड डेज परमिशन एंड स्केड्यूल है काफी टाइट. बट जब रणबीर ने कहा कि ये उनके लाइफ का एक हिस्टोरिक मोमेंट है एंड वो चाहते हैं कि उनके डैडी डियर हो उनके साथ, तो करण couldn't say no. मुंबई के एक टैबलॉइड में खबर आई है कि संजय दत्त आजकल कुछ खफा है और उनकी नाराजगी की वजह बने हैं सर्किट. कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. मुन्ना भाई है गुस्से में, मुन्ना भाई है खफा और मुन्ना भाई के खफा होने की वजह है सर्किट. जी हाँ, आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सर्किट की वजह से मुन्ना भाई को परेशानी हो, क्योंकि मुन्ना भाई की तो सर्किट हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेकिन जनाब, खबर ही कुछ ऐसी है. दरअसल मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो संजय दत्त को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि अरशद वारसी फिल्म जिला गाजियाबाद में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं. दरअसल फिल्म के डायरेक्टर आनंद काफी न्यू हैं और अरशद वारसी के अच्छे दोस्त भी, इसलिए अरशद डायरेक्शन की कमान भी संभाल रहे हैं, जो बात संजय दत्त को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. खबर तो ये भी है कि संजय दत्त ने इस बात की शिकायत फिल्म के प्रोड्यूसर तक की है, लेकिन जब फिल्म के प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने इस खबर को सिर्फ एक रूमर ही बताया. और अब बात मिका की. मिका को खुद तो किस करने में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर करीना कटरीना बिकिनी पहने और किस करे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है. मिका किसी को किस ले, वो भी पब्लिकली, ये बात उन्हें अच्छी लगती है. लेकिन मिका को कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर की एक बात है जो अच्छी नहीं लगती, और मिका चाहते हैं कि वो फिल्मी पर्दे पर ना करे किस. कटरीना, प्रियंका एंड करीना तीनों ही टॉप पे हैं, तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आपको बिकनी शिकनी और किस करने की ज़रूरत नहीं है. आप वैसे ही बड़े टॉप पे हो और ज़रूरी नहीं कि आप किस करेंगे तो आप पॉपुलर हो. ये क्या, मिका को किसी और बात से नहीं बल्कि कटरीना, प्रियंका और करीना के फिल्म्स में किसिंग सीन को लेकर प्रॉब्लम है. मिका का कहना है ये फिल्म में किसिंग सीन नहीं कर पाती हैं, लेकिन बॉलीवुड में ऐसी कोई एक्ट्रेस है जो किसिंग सीन्स बेस्ट तरीके से कर पाती हैं, और वो है मलिका शेरावत. मलिका को ही करना चाहिए किसिंग सीन, ऐसा हम नहीं, मिका खुद बता रहे हैं. किसके लिए मेरी एक फेवरेट लड़की है मलिका शेरावत, तो उनको आप छोड़ दीजिए, शी इज़ सुपर हॉट. सिर्फ अगर किसिंग सीन अच्छे लगते हैं तो सिर्फ मलिका शेरावत को अच्छा. मिका ने ये कह दिया ये सभी एक्ट्रेसेस अपने आप को हॉट एंड सेक्सी बनाने के लिए क्या क्या करती हैं, लेकिन मिका की ये बातें सुनकर न जाने इन सब का क्या हाल होगा. आजकल मुंबई फिल्मिस्तान में बन रहा है एक 5 करोड़ का सेट. किस फिल्म के लिए और किस डायरेक्टर ने बनवाया है ये सेट, चलिए जानते हैं. मुंबई के फिल्मिस्तान में बन चुका है एक आलीशान पैलेस. जी हाँ, और ये पैलेस कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि लंदन के बर्गले पैलेस के जैसा बना है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी जरूरत कैसे आ गई और इस पैलेस में रहने वाले कौन हैं? हम आपको बता दें कि इस पैलेस में रहेंगे साजिद नडियाडवाला की अगली फिल्म हाउसफुल 2 के स्टार कास्ट, और ये पैलेस है उनका सेट. जी हाँ, हाउसफुल 2 के क्लाइमैक्स और एक गाने की शूटिंग यही होने वाली है. इस सेट को बनाने में साजिद ने कुल खर्च किए हैं 5 करोड़. इस सेट के बारे में साजिद का कहना है कि the set is so unbelievably real that I sometimes feel I'm inside the UK castle. Well, sets की इन पिक्चर्स को देखें तो काफी अच्छे कलर्स का सिलेक्शन किया गया है. सिल्कन कर्टन्स, बेड, सोफास, यहाँ तक कि सेट के पिलर्स भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. साजिद के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का. इसके पहले भी साजिद ने अपनी फिल्म मुझसे शादी करोगे में सेट को एक सिटी जैसा बना दिया था, बट इस सेट को बनाने में पैसे बहुत लगाए हैं साजिद ने. चलिए साजिद, वी होप कि आपकी ये मेहनत आपके क्लाइमैक्स और सॉन्ग को अच्छे विजुअल्स दे. Watch the grand finale of Airtel Grid Girl tonight at 8:30 p.m. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.